देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रतीक संसद भवन, जिसमें लोकसभा है जहां आम जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, राज्यसभा है जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद बैठते हैं और राष्ट्रपति हैं जो देश के प्रथम नागरिक भी हैं। आजादी के बाद से अब तक जिस इमारत में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत लगा करती थी, अब उसी इमारत के पास नई संसद बनने जा रही है, जिसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को करने वाले हैं। चलिए तो दिखाते हैं आपको कितना भव्य होगा नया संसद भवन। दस दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए पंचायत भवन का भूमि पूजन होने जा रहा है। पिछले 7 दशक से जिस इमारत में बैठकर हमारे और आपके चुने गए सांसद देश से जुड़े तमाम कानून बनाते थे, उनको अब नया पता मिलने वाला है। जिस इमारत से देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत की खबर को पूरी दुनिया को सुनाया था, उस संसद का पता अब बदलने जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाए गए इस भवन को छोड़कर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक नई इमारत से देश को चलाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ से हमने पुराने संसद भवन से हमारी आजादी की यात्रा शुरू की थी और नए संसद भवन के अंदर जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहां हम सदन की दोनों सभाएं परिप्रेक्ष्य के अंदर ये भवन छोटा भी है और हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आधुनिक तकनीकी की भी आवश्यकता देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि नए संसद का भवन, जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। भारत के लोकतंत्र और मजबूत हुआ, परिपक्व हुआ है। हमने विकास की दृष्टि से भी भारत को दुनिया के कई देशों में से आगे की ओर ले गए हैं। इस समय आवश्यकता भी थी और भविष्य को देखते हुए भी नए भवन की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, क्योंकि दुनिया के अंदर आधुनिकता में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसा होगा नया संसद भवन और क्या खास है इस संसद भवन में, वो भी आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। दो साल बाद 2022 को देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई जाएगी। उस मौके पर देश को नई संसद भवन की सौगात मिलेगी। 10 दिसंबर से नए संसद भवन को बनाने का काम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का शिलान्यास करेंगे। मौजूद संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, लेकिन संसद भवन की जिस नई बिल्डिंग को बनाने का काम आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है, उसका निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा किया जाएगा। और क्या क्या खास होगा नए संसद भवन में, दिखाते हैं आपको। दो 2022 में जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, उसी मौके पर देश को नए संसद भवन की भी सौगात मिलेगी। इस एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि संसद भवन की नई इमारत पुरानी संसद से किस तरह अलग होगी। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद भवन के ठीक बगल में होगा। मौजूदा संसद भवन का आकार गोलाकार है। नए संसद भवन का परिसर त्रिकोण आकार का होगा। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे। पहला दरवाजा होगा सेरेमोनियल एंट्रेंस, यानी जब संसद में कोई समारोह होगा तो राष्ट्रपति इसी रास्ते से संसद भवन में आएंगे। लोकसभा के स्पीकर और सभापति के आने के लिए अलग से दरवाजा होगा। प्रधानमंत्री और वीआईपी के प्रवेश के लिए नई संसद में अलग से एक प्रवेश द्वार होगा। सांसदों के लिए भी नए संसद में अलग से प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। नए संसद भवन के अंदर लोकसभा का हॉल कैसा होगा, उसकी भी झलक दिखलाते हैं। ये नए संसद में बनने वाले लोकसभा के हॉल की तस्वीर है। लोकसभा हॉल की भव्यता मौजूदा लोकसभा हॉल से कहीं ज्यादा भव्य होगी। मौजूदा लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन के लोकसभा हॉल में 876 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी।
लोकसभा स्पीकर का आसन बेहद अद्भुत होगा। स्पीकर के आसन के ठीक ऊपर अशोक चक्र लगाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी होंगी। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाया जाएगा, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिलेगा। मौजूदा लोकसभा की पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी है, जहां पर पत्रकार और अतिथि बैठते हैं। मौजूदा समय में यहां 300 अतिथि बैठ सकते हैं। नए लोकसभा हॉल में पब्लिक गैलरी में बैठने का इंतजाम भी बढ़ाया जाएगा। प्रस्तावित लोकसभा हॉल के अंदर की तस्वीर आपने देखी। अब आपको प्रस्तावित राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये मौजूदा राज्यसभा की तस्वीर है, लेकिन 2020 में राज्यसभा संसद भवन के राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक 224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद भवन को करीब 100 साल पहले बनाया गया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्डवर्क ब्रेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था, लेकिन नई संसद का निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा हिंदुस्तान के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, भव्यता के साथ साथ नया संसद भवन आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। मौजूदा समय में सांसदों की सीट के सामने सिर्फ माइक लगा होता है, लेकिन नए संसद भवन में हर सांसद की सीट के सामने एक टैबलेट लगा होगा, जिस पर सांसदों को हर जानकारी मिलेगी, हर आंकड़े दिखेंगे। ये नया भवन भी भारतीय शिल्पकारों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, सब देश की, अलग अलग देश की विविधताओं की, अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुएं और कई अलग अलग प्रदेश की अपनी अपनी वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की विशेष रूप से वहाँ की अपनी द्वारा, अपने शिल्पकारों के द्वारा बनाई हुई कई हस्तशिल्प की वस्तुएं भी यहाँ पर लगेगी। उनकी कलाकृतियों को भी यहाँ दर्शाएंगे। तो एक तरीके से भारत का विविधता का सपना लेकर ये हमारा नया संसद भवन बनेगा, जो हम सबके लिए गौरव का प्रतीक होगा। नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। दिल्ली भूकंप के खतरनाक जोन में आता है, इसीलिए नए संसद भवन को बनाने में भूकंप विरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बड़े से बड़ा भूकंप भी इस इमारत का कुछ ना बिगाड़ पाए।
नए संसद भवन के डिजाइन को अगले 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी अगर सांसदों की संख्या मौजूदा सांसदों से 2 गुनी भी हो जाए तो भी संसद में जगह की कमी नहीं आएगी। मौजूदा संसद परिसर में सांसदों के लिए अलग से कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन नए संसद भवन में हर सांसद का अपना दफ्तर भी होगा। हर सांसद के लिए 40 वर्ग मीटर का एक दफ्तर भी बनाया जाएगा, जहां बैठकर वो आराम से कामकाज कर सकेंगे। 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सरकार भव्य कार्यक्रम की तैयारियां करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का समारोह नए संसद भवन में हो। इसके लिए 2022 तक नए संसद के निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा। नए परिसर को पूरी तरह से बनाने में 2024 तक का वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो पुरानी इमारत में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की छाप थी। यह पुरानी इमारत याद दिलाती थी कि हमने नहीं, यह अंग्रेजों ने हमारे लिए तैयार की थी। लेकिन जब लोकतंत्र हमारा है, जब संविधान हमारा है, तो संसद का भवन भी हिंदुस्तानी ही बनाएंगे। तो पूरी तरह से ये हिंदुस्तानियों द्वारा बनाई जाने वाली संसद होगी और इसमें हिंदुस्तानियों के हिसाब से ही फैसले होंगे। फिलहाल हमारी इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।